हेलो स्टूडेंट्स। तो जो पी ब्लॉक एलिमेंट का जो चैप्टर है, इसमें जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं दैट इज़ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस या रीजनिंग टाइप क्वेश्चन आंसर सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। चाहे वो सीटी हो, चाहे वो बोर्ड लेवल हो, चाहे नीट हो या जेडब्ल्यू हो। इन सब केस में रीजनिंग टाइप या कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। बहुत रेयर केस होता है कि जिसमें मेथड ऑफ प्रिपरेशन या आपको रिएक्शंस टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट वी प्रीफर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस। जो आज का जो पूरा टॉपिक है आपका दैट इज बेस्ड ऑन रीजनिंग टाइप क्वेश्चन आंसर्स पे। तो इसको बहुत अच्छे से फोकस करना है और इसके अच्छे से नोट्स बनाने हैं, क्योंकि समझाया गया तो जो लेक्चर है उसके बेस पे ज़्यादा प्रीफर करना है। तो दिस इज लेक्चर नंबर 3 दैट इज केमिकल प्रॉपर्टीज में पहला है हाइड्राइड। हाइड्राइड किसे कहेंगे हम? व्हेन रिएक्शन विद हाइड्रोजन। जब हाइड्रोजन से रिएक्शन करेंगे तो हाइड्राइड बनता है, वो भी नॉन मेटल अगर रिएक्शन करता है, जैसे XS3 NH3 PS3 जो भी होगा तो हाइड्राइड फॉर्म करते हैं। हाइड्राइड मीन्स रिएक्शन विद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करने पे। तो जो ग्रुप 15 के एलिमेंट है यहाँ पे वो माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे, -3 क्यों करेंगे? फॉर एग्जाम्पल है नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन का होता है 7 मीन्स 2 and 5। तो इसको 3 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड हैं। किस चीज के लिए रिक्वायर्ड होंगे? ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, यानी 3 इलेक्ट्रॉन की से अभी जरूरत है। तो क्योंकि जो हाइड्रोजन होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है ना, हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है। तो इसीलिए हाइड्रोजन क्या करता है, 3 हाइड्रोजन रिक्वायर्ड होंगे। एक हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन देगा और 3 हाइड्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन देंगे। तो इसीलिए इसका जो फॉर्मूला बनता है NH3। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करके ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है। इसीलिए इस केस में -3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा नाइट्रोजन या कोई भी इस ग्रुप का, और हाइड्रोजन करता है +1। और ये जो कंपाउंड बनता है ये बनता है XH3। तो X की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है और इसको 3 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है, इसीलिए -3। अब हम इसमें डिस्कस करेंगे 1 by 1, इसके बहुत सारे टॉपिक हैं। तो फर्स्ट हम करेंगे ऑर्डर पे, उसके स्मेल कैसे आती है। फर्स्ट अमोनिया पंगजेंट स्मेल होती है, बहुत तीखी स्मेल होती है। सेकेंड इज फॉस्फीन PS3, ये पॉइजनस गैस है। फॉस्फीन इज पॉइजनस गैस और इसकी जो स्मेल है रोटन फिश टाइप की, जैसे फिश है जो आपका रोटन फिश। एंड जो थर्ड है आपके तीनों के तीनों ये ऑफेंसिव यानी बदबूदार स्मेल होती है, यानी बहुत अच्छी स्मेल नहीं होती इसकी, ऑफेंसिव स्मेल। ऑर्डर आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ हाइड्राइड का। तो फर्स्ट वन इज ऑर्डर या स्मेल। तो पंगजेंट बहुत ज़्यादा तीखी होती है, एंड रोटन फिश टाइप की, सड़े हुए फिश की तरह, और फिर बाकी ऑफेंसिव मीन्स बदबूदार। सेकेंड वन इज बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल मीन्स एंगल बिटवीन 2 बॉन्ड्स, दैट इज कॉल्ड बॉन्ड एंगल। जो 2 बॉन्ड है उसके बीच का एंगल बिटवीन 2 बॉन्ड्स, दैट इज कॉल्ड बॉन्ड एंगल। तो जो बॉन्ड एंगल होता है वो NH3 का सबसे ज़्यादा होता है, और जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम जाते हैं बॉन्ड एंगल डिक्रीज होगा। पहले रीजन इसमें बता देता हूँ, साइज इंक्रीज करता है टॉप टू बॉटम, और उसकी वजह से बॉन्ड पेयर रिपल्सन क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। कैसे? देखो एग्जाम्पल लिया हमने नाइट्रोजन का। तो नाइट्रोजन का साइज सबसे छोटा होता है, अपने ग्रुप में से सबसे छोटा साइज होता है, स्मॉल साइज होता है, स्मॉलेस्ट साइज। तो इसके जो इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे हाइड्रोजन के साथ वो बिल्कुल पास पास होंगे। तो दिस इज कॉल्ड बॉन्ड पेयर, दिस इज कॉल्ड बॉन्ड पेयर, एंड दिस इज कॉल्ड बॉन्ड पेयर। और इसमें एक लोन पेयर होता है जो हम यहां दिखाएंगे। अब क्या होगा कि जो ये बॉन्ड पेयर है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बिल्कुल पास पास है, दिस इज कॉल्ड बॉन्ड पेयर,
ये भी बॉन्ड पेयर, क्योंकि जो बॉन्ड बना रहे हैं दिस इज कॉल्ड बॉन्ड पेयर, और जो बॉन्ड नहीं बना रहा है दिस इज कॉल्ड लोन पेयर। तो इसमें क्या होता है, क्योंकि साइज छोटा है तो जो बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर का रिपल्सन होगा, रिपल्सन वो क्या होगा, ज़्यादा होगा, ग्रेटर होगा। क्यों हो गया ज़्यादा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन आपस में क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, माइनस माइनस चार्ज रिपेल करेगा, तो ये इसको दूर धकेलेगा, इधर दूर धकेलेगा, तो इसीलिए इसका जो बॉन्ड एंगल होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। बॉन्ड एंगल हाईएस्ट होता है, हाईएस्ट सबसे ज़्यादा, बॉन्ड एंगल सबसे ज़्यादा होता है। इज इट क्लियर? क्यों? सिंपल रीजन है, बॉन्ड पेयर रिपल्सन ज़्यादा होगा। क्यों? साइज छोटा हो गया, बिल्कुल छोटा साइज होगा तो इलेक्ट्रॉन बिल्कुल पास पास होंगे, और इलेक्ट्रॉन पास पास होंगे तो आपस में रिपेल करेंगे, और रिपेल करेंगे तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली दूर दूर चले जाएंगे। इसीलिए जो बॉन्ड एंगल होगा इसके बीच का वो इंक्रीज कर जाएगा। सेकंड ले लेते हैं हम फॉस्फीन का PH3। अब P का साइज बड़ा होता है तो क्या हुआ, ये थोड़े दूर चले गए। अब थोड़े दूर चले गए तो क्या हुआ, डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा हो गया, ये डिस्टेंस ज़्यादा हो गई। अब ये बॉन्ड एंगल यहाँ पे डिक्रीज कर जाएगा, क्योंकि अब रिपल्सन कम है। फॉस्फोरस का साइज क्या है, थोड़ा लार्ज हो गया एज कंपेयर टू नाइट्रोजन। तो जो बॉन्ड पेयर है रिपल्सन, वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, कम हो जाएगा। और जब बॉन्ड पेयर डिक्रीज होगा तो जो बॉन्ड एंगल है वो भी कम हो जाएगा, लेस। ऐसे ही आर्सेनिक है, आर्सेनिक का साइज और बड़ा है तो क्या होगा, जो बॉन्ड पेयर है और दूर दूर चले जाएंगे। इस तरीके से अब इसके बीच का एंगल क्या होगा, और डिक्रीज हो जाएगा। क्यों? जिस तरीके से साइज क्या होगा, इंक्रीज करेगा, साइज इंक्रीज होगा तो बॉन्ड पेयर रिपल्सन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, और बॉन्ड एंगल भी क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस। तो मीन्स हम ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे साइज बढ़ेगा बॉन्ड पेयर रिपल्सन कम होगा और बॉन्ड एंगल भी कम हो जाएगा। ये स्टेटमेंट को याद रखना है। साइज इंक्रीज तो बॉन्ड पेयर रिपल्सन डिक्रीज, और अगर बॉन्ड पेयर रिपल्सन डिक्रीज तो बॉन्ड एंगल भी डिक्रीज हो जाएगा। एंड द सेकेंड नेक्स्ट हेडिंग इज थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल मीन्स हीट, तो हीटिंग देने पे स्टेबल कौन होगा ज़्यादा, दैट इज थर्मल स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी यानी स्टेबल कौन होगा, अगर मैंने हीटिंग करी, मैं सबको एक बार हीटिंग करूंगा तो जो बहुत जल्दी टूट जाएगा मीन्स लेस स्टेबल, और जो सबसे लास्ट में टूटेगा मीन्स सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। तो हमने देखा कि जो BiS3 है वो सबसे लेस स्टेबल है, जबकि NH3 सबसे ज़्यादा स्टेबल है, यानी स्टेबिलिटी डिक्रीज हो रही है टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम जाने पे स्टेबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्यों होगी, अब व्हाट इज द रीज़न? तो रीज़न क्या है इसका, कि साइज इंक्रीज कर रहा है, और अगर साइज इंक्रीज करेगा तो जो XH के बीच का बॉन्डिंग है वो वीक हो जाएगी। जो NH का बॉन्ड है सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, और जो BiH का बॉन्ड है सबसे वीक बॉन्ड है, तो बहुत जल्दी टूट जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका साइज सबसे बड़ा है, तो इसके बीच की बॉन्डिंग सबसे कम होगी, और इसीलिए सबसे जल्दी ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो थर्मल स्टेबिलिटी BiS3 की सबसे कम और NH3 की सबसे ज़्यादा। क्यों? सबसे छोटा है ये, तो इसके बीच का जो बॉन्डिंग होगी वो सबसे स्ट्रांग होगी, और बॉन्डिंग धीरे धीरे कम होती जाएगी विद इंक्रीज द साइज। ये ऐसे समझो जैसे ये N है और HS के बीच की बॉन्ड लेंथ ये, इसके बाद फॉस्फोरस आ गया, इसके बीच की बॉन्ड लेंथ थोड़ी ज़्यादा हो गई। इसके बाद आर्सेनिक आ गया, इसके बीच का जो H के बीच का बॉन्डिंग है और ज़्यादा है, ये ज़्यादा है। इसके बाद आ गया आपका एंटीमनी, इसमें और ज़्यादा, और सबसे लास्ट है इसमें बिस्मिथ, इसमें बहुत ज़्यादा है, यहाँ से यहाँ चलते चलते ये। तो इसके बीच का जो बॉन्ड लेंथ है वो ज़्यादा है,
यानी कि बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगी, तो ये बहुत जल्दी टूट जाएगा। इसके बाद ये टूटेगा, इसके बाद ये टूटेगा, इसके बाद ये टूटेगा, और सबसे लास्ट में क्योंकि स्मॉल साइज है तो ये सबसे देर में ब्रेक डाउन होगा, इसीलिए NH की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा, फिर P की, फिर AS की, फिर एंटीमनी की, और सबसे लास्ट में BI की। क्योंकि BI का साइज सबसे बड़ा है तो BIH का बॉन्ड क्या होगा, सबसे वीक होगा, इसीलिए स्टेबिलिटी BIH की सबसे कम होगी। तो फाइनली एक बार ऑर्डर ये है, NH3 सबसे ज़्यादा स्टेबल और BIH3 सबसे कम स्टेबल, तो टॉप टू बॉटम स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी। नेक्स्ट वन इज बेसिसिटी, लेविस बेसिसिटी। बेसिसिटी होता क्या है? बेसिसिटी मीन्स होता है टेंडेंसी टू डोनेट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कौन कितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर रहा है, जो लोन पेयर को जल्दी डोनेट करेगा यानी उसकी बेसिसिटी सबसे ज़्यादा होगी। अब सबके पास लोन पेयर है, NH3, PS3, A, SB और BI। सबसे जल्दी इलेक्ट्रॉन डोनेट कौन करेगा? NH3। और सबसे देर में कौन करेगा? BIH3। अब ऐसा क्यों है? यानी NH3 की बेसिसिटी सबसे ज़्यादा और BIH3 की बेसिसिटी सबसे कम, और जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाएंगे बेसिसिटी क्या होगी? डिक्रीज होती है। तो रीज़न क्या है इसका? रीज़न ये है कि वही सेम फैक्टर आता है साइज का। जो साइज होगा वो टॉप टू बॉटम इंक्रीज कर रहा है, जैसे जैसे साइज करेगा इंक्रीज वैसे वैसे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? डिफ्यूज हो जाएंगे, बहुत दूर दूर चले जाएंगे। जब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बहुत दूर दूर जाएंगे तो उसकी वजह से जो डोनेट करने की टेंडेंसी है, टेंडेंसी टू डोनेट, वो कम हो जाएगी। टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो डिक्रीज हो जाएगी, कम हो जाएगी। कम क्यों होगी? क्योंकि साइज बहुत बड़ा हो गया। अब जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का साइज सबसे छोटा होता है। जब सबसे छोटा होता है तो उसके बीच में इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन ज़्यादा होता है और वो अपने लोन पेयर को बहुत जल्दी डोनेट कर देता है, ईजिली डोनेट कर सकता है। इसीलिए जो नाइट्रोजन है यानी NH3 है उसकी बेसिसिटी सबसे ज़्यादा होती है। एग्जाम्पल के ऐसे समझते हैं, नाइट्रोजन है, ये इसके पास लोन पेयर है। अब इसका साइज छोटा है तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को यहाँ से ये रिपेल करेंगे कि लोन बॉन्ड पेयर भी बिल्कुल पास पास हैं और लोन पेयर भी, तो रिपल्सन की वजह से ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को बहुत जल्दी डोनेट कर देगा। इसके बाद फॉस्फोरस है, इसका साइज बड़ा है। साइज बड़ा होने से क्या होगा? अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को भी डिफ्यूज़ हो गया, लेकिन इसके कंपैरिजन में ज़्यादा डिफ्यूज़ है। तो अब इसकी टेंडेंसी होगी लेकिन उतनी नहीं होगी जितनी नाइट्रोजन की है। नाइट्रोजन का साइज छोटा था, जल्दी डोनेट कर रहा था। अब इसमें डिफ्यूज़ हो गया, स्कैटर्ड हो गया, फैल गया, तो अब इसकी टेंडेंसी क्या होगी? थोड़ी सी कम हो जाएगी। फिर आता है आर्सेनिक। आर्सेनिक में और ज़्यादा डिफ्यूज़ हो गया। एंटीमनी में इसके कंपैरिजन में और ज़्यादा डिफ्यूज़ हो गया। तो इलेक्ट्रॉन जितने ज़्यादा क्या होंगे? डिफ्यूज़ होंगे, क्योंकि साइज इंक्रीज हो रहा है। तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो और ज़्यादा क्या हो गया? स्कैटर्ड हो गया, फैल गया। तो इसकी जो डोनेट करने की टेंडेंसी हो क्या होगी? कम हो जाएगी। और जो बिस्मिथ है इसका बड़ा साइज होता है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन, इसको पता भी नहीं इलेक्ट्रॉन पेयर इसके कहाँ पे हैं, यानी बहुत ज़्यादा डिफ्यूज फॉर्म में हो गए, डिफ्यूज स्कैटर्ड फॉर्म में हो गए। तो डिफ्यूज वर्ड कहते हैं। तो डिफ्यूज होने की वजह से इसकी जो लोन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी है वो सबसे कम हो जाएगी, वेरी वेरी लेस। बहुत बड़ा साइज है, इसकी वजह से इसको पता भी नहीं इसका इलेक्ट्रॉन कहाँ है, तो जो डोनेट करने की इसकी टेंडेंसी हो सबसे कम हो जाएगी बिस्मिथ की। इसीलिए जो BIH3 है वो सबसे क्या होगा? लेस बेसिक, और NH3 सबसे ज़्यादा बेसिक, हाईएस्ट, और BIH3 लोवेस्ट। नेक्स्ट इज आर्सेनियस एसिडिटी। एसिडिटी मीन्स टेंडेंसी टू लूज H+ आयन। तो इसका अपोजिट हो गया बेसिसिटी का।
इसमें H प्लस आयन कौन डोनेट करेगा? BiS3, क्योंकि बड़ा साइज है, H जल्दी निकलेगा। NH3 H को होल्ड करके रखेगा, क्यों? छोटा साइज है। तो जितना छोटा साइज होगा ये हाइड्रोजन को उतना टाइटली बाउंड करके रखेगा, होल्ड करके रखेगा, जाने नहीं देगा। तो इसकी टेंडेंसी सबसे कम हो जाएगी और Bi की टेंडेंसी सबसे ज़्यादा हो जाएगी। वैसे भी अपोजिट कॉन्सेप्ट है, जो ज़्यादा बेसिक वो लेस एसिडिक। तो इस वजह से क्या होगा, दोनों एक दूसरे के रिवर्स हैं, अपोजिट हैं। NH3 सबसे ज़्यादा बेसिक यानी सबसे कम एसिडिक, BiS3 सबसे कम बेसिक मीन्स हाईएस्ट एसिडिक। और H प्लस कौन डोनेट करेगा? BiS3। अब क्यों करता है ऐसा, देखो NH बॉन्ड, जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो वीक हो जाती है। एक्स कर लो इसे जनरल में, कि जो XH बॉन्ड स्ट्रेंथ है वीक हो जाएगी। कैसे? डाउन द ग्रुप। हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे? डाउन द ग्रुप की। डाउन द ग्रुप, जो ग्रुप के नीचे जाते जाते जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज हो जाएगी, वीक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि साइज इंक्रीज कर रहा है। जैसे जैसे साइज बढ़ता जाएगा XH के बीच की जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो वीक होती जाएगी। वीक हो जाएगी तो क्या होगा, हाइड्रोजन जल्दी रिलीज हो जाएगा। जो टेंडेंसी है, टेंडेंसी टू लूज H प्लस आयन, वो क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। और जब टेंडेंसी बढ़ जाएगी यानी एसिडिटी भी इंक्रीज कर जाएगी। तो रीज़न ये है, सबसे मेन है बॉन्ड का। जितनी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, और बॉन्ड स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करेगी? साइज पे। जितना बड़ा साइज होगा उतना बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, तो उतनी जल्दी हाइड्रोजन क्या होगा, रिलीज हो जाएगा। इसीलिए उसकी एसिडिटी इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट इज वैंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वैंडरवाल फोर्स सबसे वीकेस्ट फोर्स होता है, लेकिन ये साइज या मोलर मास पे डिपेंड करता है। जितना साइज बड़ा होगा या मोलर मास ज़्यादा होगा उतना वैंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज़्यादा होगा। और ये मॉलिक्यूल के बीच में लगता है, ध्यान रखना, ये एग्जिस्ट करता है बिटवीन मॉलिक्यूल। ये मॉलिक्यूल के बीच में लगता है, मॉलिक्यूल के बीच में वैंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी NH3 के बीच में, PS3 के बीच में, ASS3 के बीच में, SbS3 के बीच में। अब आप एक बार खुद सोच के देखो किसका साइज या किसका मोलर मास ज़्यादा होगा। ऑब्वियसली BiS3 का। तो इसीलिए जो वैंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो BiS3 का सबसे ज़्यादा होगा और NH3 का सबसे कम होगा। क्यों? क्योंकि मोलर मास या साइज सबसे कम NH3 का है। तो जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाएंगे मोलर मास इंक्रीज होगा, साइज बढ़ेगा और वैंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बढ़ेगा। सीधा सा कॉन्सेप्ट है, हर एक में उससे अप्लाई करना है। अगर आपने 15 ग्रुप अच्छे से पढ़ लिया तो यही 16, 17, 13, 14 में रिपीट होते हैं कई चीज़ें। तो कॉन्सेप्ट सेम है, वैंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसी में भी आएगा, सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। तो वैंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन साइज पे डिपेंड करता है या मोलर मास पे। जितना मोलर मास ज़्यादा होगा उतना वैंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज़्यादा होगा। तो BiS3 हाईएस्ट में और NH3 लोएस्ट में। नेक्स्ट हेडिंग इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग पता है आपको कि जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो दो चीज़ों पर डिपेंड करती है। फर्स्ट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, En मीन्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी ज़्यादा होगा। और दूसरा साइज, जितना साइज ज़्यादा होगा उतना हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम हो जाएगी, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। साइज बढ़ेगा तो बॉन्डिंग कम हो जाएगी। तो जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम जाएंगे क्या हो रहा है, साइज इंक्रीज कर रहा है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज कर रही है। डाउन द ग्रुप में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज कर रही है और साइज इंक्रीज कर रहा है। किसकी बात कर रहे हैं हम, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ की।
तो इस वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी डिक्रीज करेगी। तो जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम जाएंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिक्रीज होती जाएगी। सिंपल सा रीजन है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज कर रही है और साइज इंक्रीज कर रहा है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिपेंड करती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा, और जितना बड़ा साइज उतना हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम हो जाएगा, यानी ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इस वजह से टॉप टू बॉटम जाते समय हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिक्रीज करेगी। नेक्स्ट हेडिंग इज डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट भी टॉप टू बॉटम क्या करता है, डिक्रीज करता है। टॉप टू बॉटम डिक्रीज करेगा, यानी NH3 सबसे ज़्यादा, PH3, ASH3, SbH3 और सबसे कम है BiH3।